हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून फर्स्ट हाफ की जर्नल रीडिंग। ठीक है, इसमें लव मैसेजेस भी और आपकी जर्नल लाइफ को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मोर फोकस्ड ऑन लव लाइफ ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जोडिएक के साथ साथ मैं पिका कार्ड रीडिंग्स भी डालती हूँ जो आप तक नहीं पहुँचेंगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। आप उन पिका कार्ड रीडिंग्स को मिस कर जाएंगे। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैसेजेस फॉर कैंसेरियंस। We have Ace of Swords, Justice, Seven of Cups, Six of Cups, Fool, Ten of Cups, Five of Swords, Ace of Wands, Ten of Wands. We have Star and Dice. Okay. आपके रिसेंट पास्ट में भी है एस ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस एंड सेवन ऑफ कप्स। आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डाइसी रहे हैं, इन एंड आउट ऐसे करते रहे हैं। अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, इन पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, बट ये आपको मैरिज प्रोस्पेक्ट आपको ही मानते हैं। ठीक है, जस्टिस का डाला है तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी नोकझोंक वगैरह जो भी समस्याएं हुई थी उनका अंत हो चुका है एक्चुअली में। बट मे बी आपके ईगो या ये कह लीजिए ईगो सेल्फ, जो आपका जूनियर सेल्फ है, आपका हायर सेल्फ नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं बस डरा रहा है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मुझे ये दिखा रहा है कि आपको क्लैरिटी है इस पर्सन के बारे में, काफ़ी क्लैरिटी है, काफ़ी समझ है, काफ़ी जानते हैं आपके पर्सन सही हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आपको अगर आपको फ्रेंड जोन करा भी है या आपको नहीं भी एक कमिटमेंट लेवल पर लेकर आए हैं या फिर पास्ट की भी बातें अगर कुछ हैं तो इन्होंने आपको क्लियरली ही बताई हैं। खुद कंफ्यूज्ड भले ही हो बट आपको इन्होंने प्रॉब्लम में नहीं रखा है, आपको इन्होंने सारी बातें बताई। आप इनको सोलमेट मान रहे हैं, ये भी आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं विद द फूल्स एनर्जी। ठीक है, टेन ऑफ कप्स, इनके माइंड में आपके लिए कमिटमेंट, आपके लिए स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराना, ये सब चलता रहता है। इमोशंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी इनको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आप अपना स्टार मान रहे हैं इनको, आप सारी इनसे विशेस जोड़कर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पर्सन टेन एनर्जी एंड एस, दो एसीज हैं, दो टेंस हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी। दो एसीज हैं यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें चेंज तब होंगी जब आप एक्चुअली में मिलेंगे। आप में भी इस पर्सन को थोड़ा सा फ्रंट दिखा रहे हैं, रूडनेस वाला। ठीक है, या फिर आप कुछ चीज़ें अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आप सामने वाले पर्सन के हिसाब से भी होने दीजिए। ये इन पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, तो जिसकी भी एनर्जी है उनको यही सोचना चाहिए कि थोड़ा सा सामने वाला पर्सन भी अगर बर्डन में पड़ रहा है तो आप अपनी थोड़ी सी ईगो को एक साइड रख दीजिए और यहाँ पर मीटिंग
या बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप लोगों की मीटिंग होती है, फिजिकल एक्शन होता है, चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। ये तब तक वैसी ही रह सकती है जब तक कोई फिजिकल मीटिंग आप लोगों की आपस में नहीं हो रही, आप फेस टू फेस बैठ कर बात नहीं कर रहे, ठीक है, तब तक चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट रह सकती हैं अदरवाइज़। और बहुत से लोगों के लिए अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है तब भी आपको एटलीस्ट एक वीडियो कॉल पर बातें थोड़ी सी क्लियर जब तक नहीं होती तब तक थोड़ा सा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट अदरवाइज़ ये सब पॉजिटिव वे में जाएगा। ओके, क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। वी हैव प्लेफुलनेस, आइसोलेशन, एग्जॉशन, यस 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पे भी है, ठीक है। चीज़ें ओवरऑल बहुत ज़्यादा लाइक अब चरम सीमा पर पहुँच गई हैं कि ये चीज़ें अब बदली जाएँ, ठीक है ना। एंड देन ये स्ट्रेस, यस यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस की एनर्जी है, टायर्ड होने की एनर्जी है, अकेलेपन की, अकेले ही सब कुछ अपने अंदर रखने की एनर्जी भी आ रही है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी चेंज होने वाली हैं, ओके। देन ये पॉलिटिक्स, कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए कि आप अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो रिलायबल है या नहीं। एंड देन वी हैव सॉरो अगेन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रुआसी सी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मैसेजेस हैं न्यूमरोलॉजी से आपके लिए। वी हैव बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अपने लिमिटेड बिलीव्स को, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिए। अगर आप डर रहे हैं किसी भी चीज़ों में, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर्सन नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये अपने ड्रीम्स में विश्वास ही नहीं जब तक होगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको यूनिवर्स में विश्वास नहीं होगा तो अपने भगवान में, अपने यूनिवर्स में, अपने आप में फेथ रखिए, ठीक है, तभी चीज़ें आपके लिए मुकम्मल हो सकती हैं। एंड देन वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एज आई सेड अर्लियर कि चीज़ें कई बार सिर्फ एक्शन लेने की वजह से स्टक रहती हैं, तो एक्शन लीजिए अगर ज़रूरी है तो। एंड इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, ओके। नेगेटिव मत होइए। ये सब जो स्ट्रेस और एग्जॉशन की एनर्जी है, नेगेटिव होने की ही एनर्जी है। जब आप सिर्फ नेगेटिविटी को सोच रहे हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे तो वो चीज़ें और ख़राब ही होंगी, ठीक है। तो एक्शन लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो, ओके। लेट्स सी मैसेज फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज एंजल्स गाइड अस। यह पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपकी चीज़ें सही होंगी, आप बस शांत रहिए, ठीक है। आपका रिजोल्यूशन जो है पीसफुल होगा। इस पर्सन के साथ थोड़ा सा शांत रहिए और समय लीजिए। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा कैसे टैकल कर रहे हैं, पेशेंटली कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं या नहीं है, सिर्फ आप अपनी इम्पेशेंस की वजह से चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपनी इंट्यूशन को आप सुनिए, अपनी गट फीलिंग को सुनिए। अगर आपको वेट करने की ज़रूरत है तो वेट कीजिए, अगर आपको लगता है रीच आउट करना ज़रूरी है तो रीच आउट कीजिए, ठीक है। सामने वाले पर्सन को भी आप कंफर्टेबल कर सकते हैं अपनी बातों से, तो बातों में बहुत दम होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखिए। आप अच्छी बातें करेंगे तो सामने वाले पर्सन को अच्छा लगता है, अगर आप ठोक देंगे उनको तो वो डर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी एनर्जीज में मत रहिए। सेल्फ केयर के लिए भी है मैसेजेस, बी माइंडफुल ऑफ योर मनी एंड यू आर हीलिंग, ठीक है। अपने मनी का भी ध्यान रखिए, अगर आप नहीं रख रहे हैं पैसे जोड़िए, नहीं जोड़ रहे हैं या फिर कुछ अपनी करियर से रिलेटेड आपको ध्यान देखने की ज़रूरत है, स्टडीज़ से रिलेटेड, एंड यू आर हीलिंग, आप हील हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखिए। हीलिंग और कुछ नहीं है, हीलिंग आपके दिमाग का फेर भी है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं आप पॉजिटिव हैं तो हैं, हाँ बॉडीली चीज़ें भी होती हैं जिसमें बॉडी की हीलिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। मोस्टली माइंड से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड भी है। अगर आप एनर्जीज आपकी वर्कआउट अभी अच्छे से करने, आपके चक्रास अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है, आप मेडिटेट वगैरह करके उनको चक्रास को अलाइनमेंट में लेके आ सकते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो
देखिए तीनों चीज़ें ही आपस में हेल्दी रहेंगी तो ही कोऑर्डिनेशन होता है। सोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोल तो जस्ट है, वो जस्ट है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके माइंड की आपको बचपन से कूट कूट के आपके भरा गया दिमाग में कि आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको वो नहीं होना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो सब क्लियर करना अपने दिमाग से एक दिन का काम नहीं है। बट मेडिटेशन इस चीज़ को आसान बना देती है, ठीक है। और आपकी बॉडी ऑल्सो, ठीक है, बॉडी में ही माइंड ने रहना, तो बॉडी भी अड़चन ना डाले आपके माइंड के कामों में, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी जो है मास्टर हो जाती है। अगर आप बॉडी सही नहीं चल रही है तो वो अपने दिमाग को बताएगी कि वो लेज़ी हो जाए या वो प्रोक्रास्टिनेट करे। तो इन सब चीज़ों में बॉडी का भी बहुत रोल है। तो अपनी बॉडी को भी वर्कआउट कीजिए। बॉडी में आपकी ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है, एनर्जी होनी, एनर्जी वो फ्यूल है। और एनर्जी कैसे मिलेगी? अच्छा खाना खाने से, रेस्ट लेने से और अपने अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाने से, जो कि आपके मेडिटेशन वगैरह करने से बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आप को अवेयरनेस बढ़ाइए, ठीक है। तो ये जनरल गाइडेंस थी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक डिड, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ज़रूर, ताकि आप पिका कार्ड रीडिंग्स भी देख सकें। ओके, एंड डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।